हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के साथ नो कांटेक्ट में हो, जिनसे आपकी बातचीत बंद है, जिनसे आप अलग हो रहे हो, उस इंसान का अगला कदम आपके लिए बहुत जल्द क्या होगा। क्या वो कोई अगला कदम लेना भी चाहते हैं? क्या उनके दिल में कोई इच्छा है आपके टूवर्ड्स एफर्ट्स डालने की या नहीं? तो करंट फीलिंग्स भी चेक करेंगे। सो डिटेल रीडिंग होगी, आप सभी के लिए है। आप सब इस रीडिंग को किसी भी वक्त देख सकते हो, ठीक है। डिटेल रीडिंग होगी पूरी तरीके से। वैसे पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, एक्टिवेटेड मिस्ट, स्प्रे, रेमेडीज, बाथ सॉल्ट्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो के स्क्रीन पे भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप मैसेज करके अपनी बुकिंग्स करवा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के डिटेल में जानते हैं सब कुछ कि आखिर क्या चाहते हैं आपके इंसान, ठीक है। और इस रीडिंग को देखने के एंड तक आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि आपको इस रिश्ते को लेकर कैसा सोचना चाहिए या क्या थॉट प्रोसेस रखना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। We have 10 of cups, we have 5 of pentacles, we have 4 of pentacles, we have knight of swords, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से भी दिखा देती हूँ, वी हैव एस ऑफ कप्स। सबसे पहले देखते हैं कि ये इंसान प्रेजेंट में चाहते क्या है आखिर, ठीक है। अगर आपकी बातचीत बंद है, दूर दूर हो आप दोनों, तो इनकी एनर्जी क्या है, क्या चाहते हैं वो इस रिश्ते पे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं भी या नहीं। बेसिकली क्या सोचते हैं वो इस रिश्ते को लेकर, चलिए जानते हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये जो इंसान है, ये इंसान आपसे जानबूझ के दूर हुए हैं। इस इंसान के साथ अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट हुई है, अगर आपकी सेपरेशन हुई है, तो इस इंसान को कहीं ना कहीं लग रहा है कि दूर होना ही सही है। क्यों दूर होना सही है? क्योंकि देखिए ये इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। सच में बता रही हूँ, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, टैरो बता रहे हैं कि आपके जो इंसान है वो सच में आपको बहुत चाहते हैं एंड आपके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आपके साथ अपना परिवार बनाना चाहते हैं, आपके साथ अपने बच्चे करना चाहते हैं। ये इनकी दिली तमन्ना है। लेकिन इनको ऐसा फील होते हुए आया है समय के साथ साथ कि कहीं ना कहीं ये आपके साथ जो अपना सपना देखते हैं वो इसे पूरा नहीं कर पाएंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाएंगे, ठीक है। वो एक खुशहाल परिवार आपके साथ क्रिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके लाइफ में स्ट्रगल्स हैं और शायद ये स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। आपके पर्सन हो सकते हैं फाइनेंशियली स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करते हैं, और अगर फाइनेंसेस की इशू नहीं है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि घर के जो फैमिली है, जो पेरेंट्स हैं, हो सकता है उनके ऊपर डिपेंडेंट है या उनके बातों पे ही वो सब करते हैं, ठीक है। मतलब पेरेंट्स के अगेंस्ट किसी भी हाल में वो जा नहीं सकते। या फिर फाइनेंसेस का प्रॉब्लम, दो इशू दिख रही है। या तो पैसों की कमी है, ठीक है। हो सकता है कि थोड़े लोअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हों कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान उधार वगैरह में फंसे हुए हैं, डेप्थ में फंसे हुए हैं। या फिर हो सकता है कि एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि बहुत ट्रेडिशनल है, तो ये फैमिली के अगेंस्ट जाकर कुछ नहीं कर पाएंगे। इन्हें पता है कि जब समय आएगा तो हो सकता है कि ये फैमिली के अगेंस्ट जाके स्टैंड ना ले पाए या कुछ कर पाए, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी जिसके लिए इन्हें ऐसा लगता है कि ये तो निभा ही नहीं पाएंगे रिश्ते को, या रिश्ते में जो अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, उसके लिए जो मेहनत करना चाहिए, जो पैसे लगाने चाहिए, या जो स्टैंड लेने की ज़रूरत है, वो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो बेटर यही है कि हम दोनों अलग हो जाएं और उसे कोई अच्छा मिल जाए, यानी कि आपको कोई और अच्छा मिल जाए, ठीक है, जो आपको खुशियाँ दे सके, पैसे दे सके, आपको लाइफ में स्टेबिलिटी दे सके। तो ये इंसान अपने लाइफ को लेकर बहुत नकारात्मक सोचते हुए आ रहे हैं। प्रेजेंट में उनकी नकारात्मकता और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी मेरा जो ज़िंदगी है खुद के अकेले का, जहाँ पे मैं खा पी रहा हूँ, खा पी रही हूँ या एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रही हूँ, वो ही ठीक है, ठीक है। जितना है उतने उसी को जीते हैं,
कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की कोशिश नहीं करते हैं, जिसके चलते ये इंसान हो सकता है कि अगर आपका झगड़ा भी हुआ तो मनाया इन्होंने नहीं होगा, इन्होंने चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत नहीं समझी होगी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ठीक है हम खुद बुरे बन जाते हैं ताकि सामने वाला मूव ऑन करके एक अच्छे इंसान को चूज़ कर सके। यानी कि ये इंसान हालांकि अपने लाइफ को लेकर नेगेटिव है, लेकिन अपने से भी पहले आपके बारे में सोच रहे हैं। इन्हें फील हो रहा है कि अगर वो प्यार को इम्पोर्टेंस देते हुए अगर वो आपको अपने लाइफ में रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ वो इंजस्टिस कर देंगे, क्योंकि प्यार 4 दिन का है। 5वें दिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काम आएगी, पैसे काम आएगा, ठीक है, एंड सुकून काम आएगा। और अगर वही चीज़ वो मिस कर देंगे तो आप लाइफ में रिग्रेट करोगे इनके साथ रह के या इनके साथ रिश्ता आगे बढ़ाकर या शादी करके। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान आपके बारे में पहले सोचता है, इनको बिल्कुल वाइब नहीं आ रही है कि ये एक अच्छे जीवन साथी बन सकते हैं आपके, जिसके चलते ही ये आपको दूर भगाने में लगे हुए हैं। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है, ठीक है। और अपने लाइफ में बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं, तो इनको डर लगता है अब लिटरली रिस्क लेने से, या बहुत लोग होता है ना कि जो होगा देखा जाएगा, उसको सोचने से भी वो डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नेगेटिव ही फील हो रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो नहीं कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है, बट प्यार तो मन में बहुत है, चाहते हैं अभी भी कि सब कुछ सही हो जाए, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ की खुद की सिचुएशंस कभी शायद सुधरेगी नहीं, जिसके चलते इनके चाहने या ना चाहने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो दिल में प्यार होते हुए भी कहीं ना कहीं लॉजिकल माइंड काम करवा रहे हैं, अपना लॉजिकली सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए we have King of Swords, we have 6 of Wands, we have Ace of Wands, we have 4 of Wands। बॉटम ऑफ द डेक से भी दिखा देती हूँ आप लोगों को, वी हैव 4 ऑफ कप्स, ठीक है। सो देखिए मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि अभी जैसे कि बहुत नकारात्मक है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो खुद से कुछ भी इस रिश्ते पे अपना योगदान नहीं दे पाएंगे, इस रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए या फ्रूटफुल करने के लिए। लेकिन बहुत ही जल्द ये जो नकारात्मक सोच है इनका, वो इनका हट जाएगा, ठीक है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनके लाइफ में कुछ ग्रोथ आएगा या कुछ अच्छा इनके लाइफ में होगा, जिसकी वजह से इनकी जो कॉन्फिडेंस जो कहीं ना कहीं खो चुके हैं ये इंसान, वो वापस आएगी। एंड उन्हें ऐसा फील होगा कि नहीं, अगर ये चाहें तो ये मेहनत करके चीज़ों को पा सकते हैं, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं, ठीक है। डरने से कुछ नहीं होता है, स्टैंड लेना होता है, इनके अंदर वो हिम्मत है कि वो स्टैंड ले सकें। तो कुछ ऊर्जाएं इन्हें मदद करेंगी ताकि ये इस नेगेटिव फेज से, स्टकनेस से निकल के आगे बढ़े और अपने ट्रू सेल्फ को जाने, ठीक है, और इस रिश्ते पे भी विश्वास करें, जिसके चलते मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान के अंदर वो पोटेंशियल आएगा एंड वो कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, मैं इस रिश्ते को स्टेबल बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, और मेरे वजह से ये रिश्ता जो है खुशहाल हो सकता है, ठीक है, हैप्पी लाइफ हम दोनों की हो सकती है। तो मुझे अपने तरफ से भी ट्राई करना होगा, मैं पहले से ही उल्टे सीधे चीज़ों को नहीं सोच सकता, नहीं सोच सकती। तो आपके पर्सन न्यू बिगनिंग करने के बारे में डेफिनेटली सोचेंगे। अभी उनका दिमाग उल्टा चल रहा है, मुझे यहाँ डेफिनेटली दिख रहा है, अपने इमोशंस को ही इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, ठीक है। और इस प्यार की वजह से ही वो आपसे दूर होना चाहते हैं, लेकिन उनको रियलाइजेशन होगा कि जहाँ प्यार होता है वहाँ किसी भी तरीके का डर काम नहीं करता, ठीक है, चाहे कोई भी डर हो। तो वो न्यू बिगनिंग डेफिनेटली करने के बारे में सोचेंगे, एंड सोचने के बाद ही अपने तरफ से उनके पास जो भी है, जो भी वो अफोर्ड कर सकते हैं, उसके बलबूते पर वो इस रिश्ते को बहुत अच्छा बनाने की, इस रिश्ते पे ग्रोथ लाने की, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इनके दिमाग से ये हट जाएगा कि मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। उन्हें फील होगा कि जो मेरे पास है, जो मैं कर सकता हूँ, एटलीस्ट वो तो मैं करूँ। मैं तो नेगेटिव सोच के 5% भी नहीं दे रहा हूँ जो मेरे पास है, तो मुझे देना चाहिए, मुझे इन्वॉल्व होना चाहिए, मुझे एफर्ट देनी चाहिए जितना मैं कर सकता हूँ। बाकी सेटिस्फैक्शन सामने वाले इंसान के ऊपर होगी, यानी कि आपके ऊपर, ठीक है, वो देखा जाएगा। तो माइंडसेट इस इंसान की चेंज होती हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है।
तो डेफ़िनेटली एनर्जी जो अभी मुझे प्रेजेंट में दिखी है उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डेफ़िनेटली चेंज हो रही है, मुझे क्लियरली यहाँ दिख रहा है, ठीक है। वो शिफ्ट आ रहा है इनके फीलिंग्स में, इनके थॉट्स में, एंड रियलाइजेशन हो रही है कि जहाँ प्यार है वहाँ डर नहीं है, ठीक है। या तो डरो या तो प्यार करो, दोनों चीज़ आप नहीं कर सकते साथ में, ठीक है। ओके, चलिए we have all tied up. Number 23, we have attachment number 5. देखिए यहाँ पे दो बार 5 आया है। इस इंसान का इमीडिएट नेक्स्ट मूव ये होगा, सबसे पहले ये इंसान आपसे बात करेंगे, ठीक है। जो बात ये नहीं कर रहे थे या जो सामने से कुछ भी एफर्ट नहीं डाल रहे थे, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है बात, एक नॉर्मल कम्युनिकेशन जो इनसे ढंग से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। वो अटक रहे हैं एक नॉर्मल सा बात करने के लिए, वो बात ये करेंगे आपको, ठीक है। 5 घंटे से लेके 12 घंटे के अंदर जब भी आप इस वीडियो को देखें, रीडिंग को देखें, ये इंसान आपको मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे। हो सकता है कि कोई छोटा मैसेज करे जैसे कि हाय या सुनो, ठीक है, इस तरीके का, या कॉल हो तो मिस कॉल हो, या कॉल भी हो तो 1-2 मिनट की ही बात करे वो, लेकिन बात करेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो फुलफिल्ड बातें, लंबे लंबे बातें नहीं करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बात ये डेफिनेटली करेंगे जो ये नहीं कर पा रहे थे बहुत टाइम से, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि जो इनका इमीडिएट एक्शन होने वाला है वो यही होगा कि ये आपसे बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको फील होगा कि ये नहीं कर पा रहे हैं और इनको बात करनी चाहिए, ठीक है, चाहे थोड़ी सी भी बात हो, ठीक है, लेकिन बात होनी चाहिए हम दोनों की। और उसी के चलते दिस पर्सन विल इनिशिएट अ कम्युनिकेशन, इनिशिएट अ टॉक, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर गारंटीड नज़र आ रही है। और आगे आने वाले वक्त पे नेक्स्ट एफर्ट तो आपने देख ही लिया है कि वो अपने तरफ से पूरा योगदान देंगे इस रिश्ते में, और जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं उतने में ही इस रिश्ते में वो खुशियाँ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वे में सोचते हैं चीज़ों को। हो सकता है आपके लिए उनका प्यार, उनका टाइम ही सब कुछ है, बट उनके लिए उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, प्यार में पैसा भी होना चाहिए, प्यार में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। सो देखिए, आप दोनों अभी राह भटके हो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दोनों जुदा हो चुके हो। आप दोनों की सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है, और जो आपकी इच्छा है वो उनकी भी इच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वन साइडेड एनर्जी नज़र नहीं आ रही है कि प्यार है तो बस आपको है, वो आपके ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है। आप दोनों की इमोशंस बहुत ही ज़्यादा म्यूचुअल है, ठीक है। बट ये जो एक सेपरेशन फेज़ है, ये आप दोनों के हो सकता है कि कुछ कार्मिक डेथ्स की वजह से आया हो, ठीक है, या खुद के कर्मों, यानी कि खुद के मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई झगड़े, कोई प्रॉब्लम की वजह से आया हो, ठीक है। तो ये एक टेम्परेरी फेज़ है जिसको ख़त्म होना है, और आप दोनों फिर से एक दूसरे की वैल्यू को समझ पाएंगे, रियलाइज़ कर पाएंगे। एंड जब आप दोनों की फिर से रियूनियन होगी या बातचीत होगी, तो आप दोनों एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझ पाओगे कि कैसे आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, और आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट हो, ठीक है। मतलब आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में वैल्यू एड ऑन करते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग टाइम पास के लिए एक दूसरे के साथ हो, या आप दोनों के एक दूसरे के लाइफ में रहने से कोई ग्रोथ नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस चीज़ की रियलाइजेशन होगी जो कहीं ना कहीं मिसिंग थी जब आप दोनों साथ थे तब, ठीक है। तो ये वैल्यू नहीं था, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। चलिए ये देखते हैं। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। डेफिनेटली अलग होके भी वो आपको हर पल महसूस कर पाते हैं, ठीक है। तो आप जो उन्हें लव वाइब्रेशन देते हो, या उन प्यार को फील करते हुए आप जो उनके लिए सैड होते हो, उन्हें मिस करते हो ना, वो एनर्जी वो कैच कर लेते हैं, वो एनर्जी उन्हें महसूस हो जाती है, ठीक है। तो वो फील कर लेते हैं आपको कहीं ना कहीं दूर से भी, जिसके चलते भी हो सकता है कि सामने से बातचीत नहीं करते, क्योंकि वो तड़प महसूस नहीं होती है, क्योंकि आप हमेशा उन्हें लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो या उन्हें हमेशा मिस कर रहे हो। तो टेलीपैथिकली उन्हें फील हो रहा है कि यू आर विद देम, तो उन्हें आपकी कमी उतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो पा रही है, जिसके चलते वो तड़प नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि वो आपको हर एक पल महसूस करते हैं अपने साथ। आई वॉज इन लव विथ यू। तो ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये बहुत सारी चीज़ें आपको कह नहीं पाए नो कॉन्टैक्ट में जाने के पहले, लेकिन ये इंसान आपको कहीं ना कहीं दिल से बताना चाहते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। और जितना पहले करते थे उतना आज भी करते हैं, तो चेंजेस कुछ भी नहीं हुई है यहाँ पर एज सच,
ओके, सो गाइज़ ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो अनाउंसमेंट तो मैंने करा था कि 20 लकी विनर्स जो मेरे वीडियोस में और हमारे चैनल पे सबसे ज़्यादा इंगेज रहेंगे, सबसे ज़्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे एंड मेरे वीडियोस को शेयर करेंगे, उनमें से 20 लकी विनर्स को सिलेक्ट करके मैं उन्हें फ्री रीडिंग्स दूंगी और साथ में स्पेशल गिफ्ट भी जो कि उनके एड्रेस पर जाएगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। बहुत ही जल्द विनर्स के अनाउंसमेंट हो जाएंगे। विनर के जो नेम्स हैं वीडियोज़ में भी मैं कर दूँगी और पोस्ट में भी मैं कर दूँगी। तो ज़रूर इंगेजमेंट दिखाइए, कनेक्टेड रहिए, और बहुत जल्द देखते हैं कि रिजल्ट्स में कौन कौन आते हैं। ओके, और ज़रूर अगर आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स है और आपको लगता है ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो आप एनर्जाइज्ड लव मैनिफेस्टेशन बाथ सॉल्ट या फिर क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स का यूज़ कर सकते हो। तरह तरह की रेमेडीज़ वगैरह है, ये सब भी यूज़ आप कर सकते हो। अगर आपको डिटेल चाहिए व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए। ओके, आप अपने इश्यूज़ को या विशेस को जो भी है उसे भी लिख कर भेज सकते हो व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आपको परफेक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा जो कि डेफिनेटली आपको हील करने में या आपके लाइफ में हेल्प करने में मदद करेगा। तो ज़रूर व्हाट्सएप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए। अगेन बता देती हूँ, कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ गिवन है। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।